हेलो स्टूडेंट। तो चलिए कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे आपको 16 क्वेश्चन 15 हमने कल लास्ट में कल की क्लास में हमने सारे 15 तक क्वेश्चंस करवा दिए थे और आज हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्यूटीफुल इज कोडेड। यहाँ पे ये कोड लैंग्वेज दिया हुआ है। ब्यूटीफुल को इस लैंग्वेज में लिखा गया है, इस कोड वर्ड में लिखा गया है। तो सेम इसी लॉजिक में अगर टर्मिनेट को लिखना होगा तो इसके लिए कोड लैंग्वेज क्या होगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। तो BEA UTIFUL ब्यूटीफुल। यहाँ पे UAEBTLUFI ये लिखा हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये पैटर्न आई थिंक चल रहा है ना। फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ। इसके बाद ये मिडिल लेटर एज इट इज है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये लास्ट से शिफ्ट हो गया है, फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ। तो यानी यही सेम पैटर्न हम इसमें फॉलो करेंगे। टर्मिनेट में TERMINATE टर्मिनेट। ठीक है। तो सेंटर वाला पहले तो एज इट इज लिखेंगे। फिर यहाँ पे लेके आएंगे M, देन ME, सॉरी MR है ना। MR, फिर एंड T। ठीक है। अब यहाँ पे लेके चलेंगे तो यहाँ पे ये लास्ट में शिफ्ट हो रहा है NAP एंड देन E। तो ये आपका बनेगा MRETIETAN। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है क्या। MRETMRETIETAN फर्स्ट ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड है सिलॉक्स का क्वेश्चन। वेन डायग्राम से करेंगे। ऑल जूस आर पेप्सी, ओनली अ फ्यू पेप्सी आर कप एंड सब सम कप आर ड्रिंक। ठीक है। चलिए देखते हैं कंक्लूजन क्या है कि ऑल कप कैन बी पेप्सी। ऑल कप कैन बी पेप्सी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी के साथ दिया हुआ है, कैन भी दिया हुआ है। ठीक है। तो जब भी पॉसिबिलिटी के साथ अगर कोई स्टेटमेंट डाउटफुल में होता है तो वो ट्रू होता है। सम ड्रिंक इज जूस, सम ड्रिंक इज जूस, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो हम नहीं बता सकते। यानी ओनली ऑप्शन फर्स्ट फॉलो। सेकंड देखेंगे। ये भी सिलॉक्स का ही क्वेश्चन है। नो एच, नन एच इज जी, यानी कि कोई भी एच जी नहीं है। ठीक है। ऑल बी आर जी, जी को थोड़ा बड़ा करते हैं ना, तब जाके कुछ बैठेगा इसमें। ये हो गया जी एंड ऑल बी आर जी, ऑल बी आर जी। ओनली a few L R B, ओनली a few L R B। ठीक है। ऑल एल आर बी, ऑल एल आर बी ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली अ फ्यू के साथ एल का कनेक्शन है बी के साथ। तो जब भी ओनली अ फ्यू के साथ होता है तो वहां पे दो चीजें हम इंटरप्रेट करते हैं। फर्स्ट एक है सम और दूसरा सम नॉट। तो यहाँ पे सम नॉट वाला भी सही होता है, इसलिए ऑल एल आर बी नहीं हो सकता। दूसरा कंक्लूजन है कि सम बी आर नॉट एच, सम बी आर नॉट एच। अब यहाँ पे बड़े वाले के साथ निगेटिव रिलेशन है, तो जो इसके अंदर है एलिमेंट उसके साथ भी क्या होगा, ऑटोमेटिक निगेटिव होगा। यानी कि ये जो है कि सम बी आर नॉट एच बिल्कुल सही होगा। इसके साथ नो का कनेक्शन है तो इसके साथ भी नो का कनेक्शन होगा। ओके। अगर यही छोटे वाले के साथ होता तो बड़े वाले के साथ नो का कनेक्शन हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते थे। कुछ पार्ट के बारे में हम बता सकते थे लेकिन पूरे पार्ट के बारे में हम नहीं बोल पाएंगे। ठीक है।
थर्ड कंक्लूजन है कि सम एल आर एच इज अ पॉसिबिलिटी, सम एल आर एच इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे सम एल आर एच इज अ पॉसिबिलिटी, सम का तो मुझे पता है कि कुछ पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट है या नहीं है इसके बारे में हम नहीं बता सकते, और वो चीजें पॉसिबिलिटी के साथ आई है, तो ये क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, यानी ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलो। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, वर्ड फॉर्मेशंस का ही क्वेश्चन है। सीरीज वर्ड के पैटर्न पे सीरीज बना हुआ है। इसमें बेसिकली लेटर जो है वर्ड्स के फॉर्म में आपको एज अ सीरीज दिए होंगे, और उनके भी आप पे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये इस पैटर्न से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलता है, अगर पीओ की बात करें तो, अगर इनकेस आता है तो। अगर क्लर्क की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये सीरीज है आपके पास, शी, मैन, हिज, आर एंड पॉट। तो इस सीरीज में हमें ये चीजें करके देखनी है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इफ एम इज एडेड एट द एंड ऑफ ईच वर्ड, अगर ये जो वर्ड दिया हुआ है हम इन सबके लास्ट में एम को ऐड कर देते हैं, तो देन हाउ मेनी ऑफ द न्यू वर्ड्स फॉर्म आर मीनिंगफुल वर्ड्स। तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिनका एक अपने आप में मीनिंग होगा। ठीक है, तो अगर सी के लास्ट में एम ऐड करते हैं तो क्या CHEM कोई वर्ड ऐसा है, नहीं है। MANM, मैनम, ऐसा कोई वर्ड्स नहीं है। हिज्म, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। AREM, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। POTM, ऐसा भी कोई वर्ड नहीं है, यानी कि क्या है, कोई भी ऐसा मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे कि इन द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज, जो ये फर्स्ट और सेकंड लेटर है वो आपस में इंटरचेंज होंगे हर एक वर्ड में, हर एक वर्ड में। देन हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव लेटर विच आर अल्फाबेटिकल सीरीज ऑर्डर, तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जो अल्फाबेटिकल सीरीज में लिखे जाएंगे, ठीक है, ऑर्डर में लिखे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर हमने यहाँ पे इसको किया तो HE तो पहले आना चाहिए, यानी कि ये अल्फाबेटिकल में नहीं होगा। ठीक है, सेकंड में देखेंगे, ए को यहाँ करेंगे तो ए, फिर एम, देन एन, ये हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो IH पहले आना चाहिए, यानी कि ये नहीं होगा। फिर इसमें अगर हम देखेंगे, अब मैं ये कैसे बोल रही हूँ देखिए, जैसे फर्स्ट और सेकंड लेटर इंटरचेंज करना है, यानी कि H एक में करके समझा दे रही हूँ, HSE, और यहाँ पे AMN। तो यहाँ देखेंगे तो ये अल्फाबेटिकल सीरीज में है नहीं, क्यों, क्योंकि पहले H और S, पहले H आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो पहले E, फिर H, फिर S, तब अल्फाबेटिकल सीरीज में होगा, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें देखेंगे तो पहले ए आएगा, ठीक है, फिर बाद में एम आता है, फिर देन एन आता है, तो यानी ये अल्फाबेटिकल सीरीज में है, इसलिए ये है। अभी थर्ड में देखेंगे तो थर्ड नहीं हो पाएगा, इसमें देखेंगे तो आर नहीं, क्योंकि ए ही फर्स्ट लेटर पे होगा। और इसमें देखेंगे पीओटी में अगर ओपीटी कर देते हैं, यहाँ पे ओपीटी, तो ये सही है, क्योंकि पहले ओ आएगा देन पी फिर टी। तो यानी ऐसे हमारे पास दो वर्ड्स हैं जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि इफ द सेकंड लेटर इन ईच वर्ड इज चेंज टू इट्स सक्सीडिंग लेटर, जो ये वर्ड्स दिया हुआ है इसमें जो सेकंड लेटर है ये अपने जस्ट अगले लेटर में चेंज कर दिया जाए, देन हाउ मेनी ऑफ द न्यू वर्ड्स फॉर्म विल हैव मोर देन वन वॉवेल, तो ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिसमें एक से ज्यादा आपको वॉवेल देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे अब शी है तो एच का जस्ट इमीडिएट अगला लेटर क्या होगा, आई। ठीक है, एंड इसमें देखेंगे ए के बाद बी, यहाँ पे जे, यहाँ होगा एस, और यहाँ पे होगा पी। तो हमने देखा कि एक तो इसमें आपको एक से ज्यादा वॉवेल देखने को मिल रहा है, दूसरे में तो एक भी वॉवेल नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, और चौथे में तो ऑलरेडी 2 वॉवेल दिख रहे हैं, और फिर इसमें एक भी वॉवेल नहीं है, यानी कि दो ऐसे लेटर हैं, दो ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हमें दो वॉवेल देखने को मिल रहा है, एक से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा दो, ऑप्शन में है नहीं, कोई नहीं, यहाँ पे ये नन की जगह पे 2 कर देते हैं। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, एक तो ये है, यहाँ पे नहीं है, इसमें भी नहीं है, हिज नहीं है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी नहीं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखेंगे कि इफ ऑल द कॉन्सोनेंट आर चेंज टू इट्स प्रीसीडिंग अल्फाबेट, जितने कॉन्सोनेंट है वो अपने जस्ट पहले वाले लेटर में चेंज हो जाते हैं, देन ऑल द वॉवेल आर चेंज टू इट्स सक्सीडिंग अल्फाबेट, और जो वॉवेल है वो अपने सक्सीडिंग अल्फाबेट में मतलब जस्ट इमीडिएट आफ्टर वाले, देन हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव वन और मोर देन वन वॉवेल। ठीक है, तो कितने ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें एक या एक से ज्यादा वॉवेल देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं ताकि कंजेस्टेड ना हो। ठीक है, MANHISHARE एंड देन POT पॉट। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कॉन्सोनेंट को प्रीसीडिंग में करना है, R G, यहाँ होगा F, और वॉवेल को सक्सीडिंग में करना है। ठीक है, LBMGJR, DQF एंड देन यहाँ पे होगा NO होगा ना, चलिए इसको O बना लेते हैं, OES। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने ऐसे लेटर हैं जिसमें एक या एक से अधिक वॉवेल है। इसमें एक भी वॉवेल नहीं है, इसमें भी एक भी वॉवेल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। यानी एक ऐसा हमारे पास वर्ड है जिसमें एक या एक से अधिक वॉवेल है, फिलहाल इसमें एक वॉवेल है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे कि हाउ मेनी लेटर आर देयर बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से देखेंगे सेकेंड वर्ड के सेकेंड लेटर को, यानी कि ए, एंड थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट। राइट से राइट से सेकेंड वर्ड का थर्ड लेटर देखेंगे, यानी कि ई। इनके बीच में कितने अल्फाबेटिकल कितने लेटर्स आएंगे, तो ए से देखेंगे तो B C D, तीन आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला इनइक्वालिटी का है क्वेश्चन। स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें चार स्टेटमेंट है, चारों में कोई ना कोई कॉमन आपको लेटर जरूर होगा, उससे हम क्या करेंगे एक दूसरे से कनेक्ट करके और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, कंक्लूजन ये है। फर्स्ट कंक्लूजन है कि H ग्रेटर देन I। H से हमें I की तरफ जाना है, तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे H से I की तरफ, हमारे पास ये सिंबल आया। ठीक है, जबकि यही सिंबल दिया हुआ है, ये सिंबल में सिर्फ ये वाला सिंबल दिया हुआ है, तो यानी ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। सेकंड देखेंगे H से D की तरफ जाना है, तो हम गए पहले H से I की तरफ गए और I से D की तरफ गए, ये दोनों हमें सिंबल मिला और इस सिंबल को प्रेफरेंस देना है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है, कंक्लूजन ये है U ग्रेटर देन P। U से हमें P की तरफ जाना है, सिंबल ग्रेटर देन का चाहिए, तो U से हम गए सबसे पहले R के पास, R के पास गए, R से कनेक्टेड और कुछ है नहीं, और तो कुछ कनेक्टेड नहीं है, यू से पी जाना है। ठीक है, तो ये तो है नहीं, नहीं बता सकते। सेकंड, एन से हमें एच की तरफ जाना है, एन से एच की तरफ जाना है, तो एन से हम गए पी की तरफ गए, और पी से भी कोई कनेक्टेड नहीं है, पी से भी कोई कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, कोई कनेक्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो हम नहीं बता सकते। तो इसमें क्या होगा, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि पैरेलल रो की सिटिंग है। दो पैरेलल रो है जिसमें नॉर्थ साउथ की फेसिंग है, टोटल 14 पर्सन है। इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं यहाँ पे कि देर आर टू पैरेलल रो ए एंड रो बी सच दैट रो ए इज नॉर्थ ऑफ रो बी। रो ए जो है वो नॉर्थ है रो बी के, रो ए जो है वो नॉर्थ है रो बी के। ठीक है, यानी कि रो ए ऊपर होगा और रो बी जो है वो नीचे होगा। रो ए में जो है 7 पर्सन बैठते हैं, जो कि LMNOPQR, ये 7 पर्सन है। रो ए में बैठते हैं, ये रो बी में बैठते हैं। 7 पर्सन TUVWXY एंड जेड रो ए में बैठते हैं, और LMNOPQR
ओ पी क्यू आर, ये जो है रो बी में बैठते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पर्सन इज सेम एंड द पर्सन इन रो ए सिट्स अपोजिट टू द पर्सन इन रो बी, ठीक है। वही एक दूसरे के अपोजिट बैठते हैं, फेसिंग इन एक दूसरे के अपोजिट है। इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होती है कि नो पर्सन सिट टू द राइट ऑफ आर, यहाँ से फिक्स हो गया आर का पोजीशन, यहाँ से आर का पोजीशन फिक्स हो गया। आर के राइट में कोई नहीं बैठता, यानी कि आर जो है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। वन पर्सन सीट बिटवीन एन एंड पी। अच्छा, यहाँ पे और भी दिया हुआ है कि एन सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, एन जो है वो आर के थर्ड लेफ्ट में बैठता है, ठीक है। और वन पर्सन सीट बिटवीन एन एंड पी, अब यहाँ से एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आर का पोजीशन यहाँ पे है, एन का पोजीशन यहाँ पे, एन और पी के बीच में एक पर्सन है, तो या तो पी राइट में होगा या पी लेफ्ट में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखेंगे कि डब्ल्यू सिट्स अपोजिट टू पी एंड थ्री पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू। डब्ल्यू जो है वो पी के अपोजिट है, यहाँ भी हो सकता है इसमें, और डब्ल्यू इसमें यहाँ पे होगा। डब्ल्यू और वाई के बीच में थ्री पर्सन है, डब्ल्यू और वाई के बीच में थ्री पर्सन है, ये हो गया। आगे देखेंगे कि थ्री एल सिट्स अपोजिट टू टी। अभी इसके लिए इसको साइड में नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। एल सिट्स अपोजिट टू टी एंड टी इज नॉट एडिसेंट टू वाई, टी जो है वो वाई के बगल में नहीं है। अब एक बार इसमें देख लेते हैं कि क्या सेटिंग हो पा रही है। तो अगर हम टी को यहाँ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, टी को यहाँ करेंगे तो इसके अपोजिट में आई के लिए प्लेस नहीं है। टी को हम यहाँ करेंगे तो अपोजिट में प्लेस मिलेगा, ठीक है। तो यानी ये इसमें इंफॉर्मेशन फिट हो गया। इसमें देखते हैं, अगर हम टी को यहाँ यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ भी नहीं कर पाएंगे, बट इसके लिए यहाँ पे दो प्लेस है, एक तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको होल्ड करते हैं। आगे दिया हुआ है कि यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वी, यू जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ वी है, ठीक है। एंड क्यू सिट्स अपोजिट टू यू, क्यू सिट्स अपोजिट टू यू। एम सिट राइट ऑफ, एम जो है वो राइट होगा ओके, एम सिट्स राइट ऑफ ओ। एंड एक्स डजंट एक्सट्रीम एंड, एक्स जो है वो एंड पे नहीं होगा। ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। चलिए अभी वी और यू और क्यू, इन तीनों को फिक्स करते हैं। इसमें फिक्स करते हैं पहले तो वी क्यू, क्यू राइट, यानी कि ये साउथ फेसिंग करता है, तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा डायरेक्शन। तो वी को अगर यहाँ करेंगे तो यू यहाँ पे क्यू के लिए प्लेस है, और तो कहीं पे नहीं है, यानी ये इनका पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो गया, वी यू एंड क्यू। इसमें देखते हैं वी यू क्यू, प्लेस नहीं है, ये प्लेस बच रहा है, तो वी यू एंड क्यू। अब ये जो हमने एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे होल्ड किया था टी वाई वाला, ये कर सकते हैं। टी यहाँ पे नहीं होगा तो टी यहाँ पे होगा, और टी के जस्ट अपोजिट एल, ठीक है। अब देखिए एक्स जो है वो एंड पे नहीं होगा, तो एक्स यहाँ पे हो गया, ठीक है। अभी एक और नाम बच रहा है, वो है जेड, जेड है ना। चलिए अभी इसमें देखते हैं कि ओ के राइट एम है, ओ और एम, इनका पोजीशन फिक्स हो गया। यहाँ पे ये आपकी अरेंजमेंट बन गई। इसमें एक बार देख लेते हैं, ये एलिमिनेट हो गया, क्यों? क्योंकि एक्स के लिए ये एंड का ही प्लेस बच रहा है, जबकि एक्स जो है वो एंड पे नहीं होना चाहिए, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। अब इसके बिहाफ पे हम आंसर करेंगे, हाउ मेनी पर्सन सीट टू द राइट ऑफ एक्स, एक्स के राइट में कितने पर्सन बैठते हैं। तो x यहाँ पे है, x के राइट में, अब राइट जो है उनका इनका अपोजिट हो जाएगा, यानी 1 2 3 4, 4 पर्सन x के राइट में बैठते हैं, ऑप्शन नंबर सी। द वन हु सिट्स अपोजिट टू आर सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ v, आर के जो अपोजिट बैठता है, आर के जो अपोजिट बैठता है वो उसका v से क्या प्लेस है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट है, थर्ड लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू n, n के अपोजिट में कौन बैठता है, तो n के अपोजिट में देखेंगे v, यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। हु सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के जो थर्ड लेफ्ट में बैठता है उसके अपोजिट कौन है, डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्स,
एक्स के अपोजिट ओ बैठता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ओ यानी कि डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऑड वन आउट बताना है कि फोर जो है वो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और एक इन सबसे डिफरेंट है, उसको चूज करना है। WXPL, WXPL। अभी तक तो देख रहे हैं कि डब्ल्यू भी मिड में है, एक्स भी मिड में है, पी भी मिड में है, एल जो है वो कॉर्नर पे है। और एक देख लेते हैं, ओ देख लेते हैं, फिर कंफर्म हो जाएगा ये पैटर्न। ओ भी जो है मिडल में है, ठीक है, यानी एल जो है वो कॉर्नर पे बैठा हुआ है, बाकी सब क्या है, रो के मिडल में है। तो ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। तो ये आपके टोटल हमने 20 क्वेश्चन किए। बाकी अब कल की क्लास में क्वेश्चन करेंगे। और आरआरबी के लिए भी हम मॉक टेस्ट या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कह लीजिए लेके आएंगे, और डेली हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आरआरबी के एग्जाम भी अब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ वो काफी बेनिफिट होगा आपके लिए। तो उस सीरीज को देखना है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ही होगा, तो आप उसको कभी भी देख सकते हैं, हाँ, पर डेली बेसिस पे उसको देखना है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।